हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं 7th क्लास के मैथ का चैप्टर 3.1 का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक सॉल्व कर लिया है। अब हम इस दूसरे पार्ट में क्या सॉल्व करेंगे, तो 6 नंबर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। देखिए बच्चों, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक, यानी कि विज्ञान की एक परीक्षा हुई जिसमें विद्यार्थियों ने इस प्रकार से अंक प्राप्त किया। टोटल अंक कितना था? 100 में से किसी ने 85 प्राप्त किया है, 76 प्राप्त किया। इस प्रकार से ये आंकड़ा दिया गया है। ठीक है, अब हमें इसको देख कर नीचे के 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक। देखिए कितना आसान है, पूछ रहा है विद्यार्थियों द्वारा जो अंक प्राप्त किया गया इसमें सबसे अधिक अंक कौन सा है और सबसे कम अंक कौन सा है। तो बस हमें इसे सिर्फ लिख देना है बच्चों। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 6 नंबर का 1 नंबर। क्या पूछा गया क्वेश्चन, विद्यार्थी द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक। तो लिखेंगे हम विद्यार्थियों में से लिखना है विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों में से देखिए सबसे अधिक कौन सा 95 है और सबसे कम 39 है। तो लिखेंगे अंकों में से सबसे अधिक सबसे अधिक क्या है बच्चों, सबसे अधिक 95 तथा तथा सबसे कम तथा सबसे कम 39 अंक प्राप्त किए गए। इसे आप अपने अनुसार भी बनाकर लिख सकते हो। इसमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है कि विद्यार्थियों ने जो परीक्षा दिया था विज्ञान की, ठीक है, उसमें 100 नंबर का क्वेश्चन था। तो किसी ने 85 लाया, 76 लाया, 90 लाया, इस प्रकार से ये अंकों को लाया है। ठीक है, तो सबसे अधिक अंक कौन सा है और सबसे कम अंक कौन सा है। तो हम यहाँ देखेंगे बच्चों, सबसे अधिक अंक 95 है, तो हम यहाँ लिखेंगे विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उस परीक्षा में सबसे अधिक अंक 95 तथा सबसे कम अंक 39 है। तो इस प्रकार से आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए 2 नंबर में कहा गया है प्राप्त अंकों का परिसर। तो ये बताइए बच्चों, हमने परिसर निकालने के लिए आपको कैसे बताया है, परिसर कैसे निकालते हैं। परिसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले परिसर बराबर क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। लिखेंगे हम सबसे बड़ी संख्या, इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे सबसे छोटी संख्या को, सबसे छोटी संख्या। देखिए बाबू, सबसे बड़ी संख्या क्या दी है हमारी 95 और सबसे छोटी संख्या 39। तो यदि हम 95 में 39 को घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा बाबू 56। कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे यानी 95 में 39 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा 56। तो हमारा परिसर क्या हो गया, 56 हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः दिए गए आंकड़ों का परिसर 56 है। अतः दिए गए आंकड़ों का परिसर क्या है बाबू, 56 है। आप इसे दूसरे कैटेगरी से भी लिख सकते हैं विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त परीक्षा में अंकों का परिसर क्या है, 56 है। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है बाबू, तो अब हम लोग क्या करते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, समूहों द्वारा प्राप्त माध्य अंक। तो ये समूह द्वारा जो प्राप्त किया गया अंक, तो उसका माध्य अंक क्या होगा। तो माध्य अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि माध्य का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे माध्य का सूत्र क्या होता है। तो लिखेंगे प्रेक्षणों की संख्याओं का कुल योग, प्रेक्षण में जो संख्या थी उनका कुल योग चाहिए हमें, और उसके बाद जितनी संख्या है तो प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो हम क्या करेंगे बाबू, इन सभी को जोड़ देंगे। देखिए 85 है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 85 प्लस 76 90, 85 76 90 प्लस 85 प्लस 39 48 56, 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 81 75, 95 प्लस 81 प्लस 75।
ठीक है बाबू, तो इसको हम बट्टे के रूप में लिखेंगे और टोटल इनकी संख्या कितनी है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बट्टे में हम क्या कर देंगे 10 कर देंगे। अब देखिए बाबू इन सभी को जोड़ते हैं तो हमारा जोड़ कितना आ जाएगा, देखिए जोड़ते हैं 5 1 6 6 5 11 17 17 8 25 9 34 5 39 39 और 6 45 45 5 50 का 0 हासिल 5 बचेगा। उसके बाद देखिए बाबू 7 8 15 15 9 24 5 29 4 33 3 36 8 44 9 53 7 60 8 कितना हो गया 68 5 73, 68 5 कितना हो गया बाबू 73, तो 730/10। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बाबू 73 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो माध्य क्या निकल गया हमारा, माध्य निकल गया 73, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः, सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा है, समूहों द्वारा प्राप्त माध्य अंक, तो लिखेंगे अतः, अतः समूहों द्वारा, अतः समूहों द्वारा प्राप्त माध्य अंक, माध्य अंक क्या हो जाएगा बाबू, माध्य अंक हो जाएगा 73, माध्य अंक 73 है। ये हो गया हमारा 6 नंबर का आंसर। ठीक है, अब हम इसके बाद 7 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपको समझ में आ गया ना अच्छे से। देखिए आपको हम फिर से एक बार अच्छे से समझा देते हैं। सबसे पहले देखिए 6 नंबर में एक टेस्ट हुआ था, ठीक है, जिसमें कुछ विद्यार्थियों ने विज्ञान का टेस्ट दिया और उसका टोटल नंबर कितना था 100, 100 में से नंबर प्राप्त करना था। कुछ ने 85 प्राप्त किया, 76, इस प्रकार से ये अंक प्राप्त किया कुछ विद्यार्थियों ने। और पहला वाला में क्वेश्चन कहा गया है विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक, सबसे कम अंक। हमें सिर्फ इसका आंसर में लिखना है कि इन आंकड़ों में से सबसे अधिक अंक कौन सा है और सबसे कम अंक कौन सा है। तो सबसे अधिक अंक 95 था और सबसे अधिक अंक 39 था, इसलिए हमने लिख दिया विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक 95 और सबसे कम अंक 39 है। ठीक है बाबू। उसके बाद देखिए 2 नंबर का प्राप्त अंकों का परिसर। तो परिसर कैसे निकालते हैं, परिसर निकालने के लिए सबसे बड़ा में सबसे छोटा को क्या करते हैं घटा देते हैं। तो इसी प्रकार से परिसर निकालेंगे, 95 में 39 को घटा देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा। तो हमारा परिसर क्या प्राप्त हो गया 56 प्राप्त हो गया। उसके बाद 3 नंबर में समूहों द्वारा प्राप्त माध्य अंक, ये जो आंकड़ा दिया गया है इसके अनुसार हमें माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है, इन सभी को आपस में जोड़ देंगे और जितना संख्या है जितनी बार ये आया है, ठीक है, उससे भाग दे देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल इनका योग आया था हमारा कितना 730, अब बट्टे में इनकी संख्या टोटल कितनी है 10। तो हमने इससे भाग दिया तो कितनी बार में कट गया 73 बार में। तो हमारा माध्य अंक क्या प्राप्त हो गया था बाबू 73 प्राप्त हो गया था। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है अतः समूहों द्वारा प्राप्त माध्य अंक 73 है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 7 नंबर की ओर चलते हैं। देखिए 7 नंबर में क्या कहा गया है। 7 नंबर का क्वेश्चन है 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी। ठीक है, कोई एक स्कूल था जो 6 साल से विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। पहला साल में इतना विद्यार्थी, दूसरा, इस प्रकार से 6 सालों में ये विद्यार्थियों का आंकड़ा दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन, इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो मतलब इन 6 साल में टोटल विद्यार्थी जितने आए हैं उसका माध्य निकालना है। तो सिंपल सा है, माध्य निकालने के लिए आपको हमने बता ही दिया है क्या करना है। तो जितना संख्या दिया गया उसको जोड़ लेंगे, उनका योग निकाल लेंगे और जितना बार आया है संख्या उससे भाग दे देंगे। तो देखिए हम 7 नंबर का क्वेश्चन को पहले क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए सबसे पहले माध्य का सूत्र लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन हम इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि आप लोग भी क्वेश्चन नहीं लिखिएगा, आपके पास बुक है उसी से बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन बुक में लिखा हुआ है, इसीलिए बनाते समय क्वेश्चन नहीं लिखना, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। क्वेश्चन को दोबारा कॉपी में उतारना क्या जरूरी है उतारने का, हम डायरेक्ट सॉल्व क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें लिखेंगे माध्य बराबर क्या होता है बाबू, प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो क्या हो जाएगा, हम सभी को जोड़ देते हैं। देखिए पहला क्या है 1555 1670, 1555 प्लस 1670, 1670 प्लस उसके बाद देखिए क्या है 1750 2013, 1750 प्लस 2013
प्लस 2013 के बाद है 25 40 28 20, 25 40 प्लस 2820 ये हो गया। उसके बाद हम भाग दे देंगे कितना से, 1 2 3 4 5 6, 6 आया है। अब बच्चों हम इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ के देखिए 0 0 3 3 5 3 8 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 4 2 6 6 1 7 7 5 12 12 7 19 19 5 कितना हो गया बच्चों, 24 24 का 4 हासिल हमारा कितना हो जाएगा 2 8 5 13 13 13 7 20 20 6 26 26 5 31 31 2 कितना हो गया, हासिल 2 था ना, तो 31 2 हो गया हमारा 33 33 का 3 हासिल 3 बचेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जोड़ते हैं 2 2 4 2 6 1 7 8 9 9 3 12 ये हो गया हमारा कुल योग बटे में 6। 6 से यदि हम भाग दें तो हमारा भाग क्या आएगा, देखिए 6 दूना 12 कट जाएगा, फिर उसके बाद 0 आ जाएगा, 6 5 30 6 8 48, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 58। ये हो गया क्या, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन क्या पूछा था। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग लिखना होता है, क्वेश्चन जिस अनुसार पूछा था हम क्या करेंगे उसी के अनुसार उसका आंसर देंगे। इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम लिखेंगे 6 क्रमागत वर्षों में, लिखेंगे अतः अतः 6 क्रमागत वर्षों में स्कूल के विद्यार्थियों की माध्य संख्या क्या है बाबू, तो 2025 थी, 2025 थी। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब हम लोग 8वें नंबर की ओर चलते हैं। 8वें नंबर में क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिन में वर्षा हुई। यानी एक नगर था, कोई भी शहर हो सकता है, एक शहर था, ठीक है, जिसमें सप्ताह के 7 दिन वर्षा हुई, मतलब 7 दिन वर्षा हुई, जिसे यहाँ दिया गया है। सोमवार को कितना mm वर्षा हुआ है, सोमवार को 0.0 mm वर्षा हुआ है, मंगलवार को 12.2 mm, बुधवार को 2.1, बृहस्पतिवार को 0.1, शुक्रवार को 20.5, शनिवार को 5.5 और रविवार को 1.0 इस mm वर्षा हुई है। ठीक है, अब ये तीनों आंसर देना है हमें। ठीक है, ये देखिए ये 3 क्वेश्चन है ना, इसका हमें आंसर देना है। तो पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, उपरोक्त आंकड़ों से वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए। तो परिसर ज्ञात करना देखिए कितना आसान होता है बच्चों, परिसर ज्ञात करना मैंने आपको बता दिया था ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 नंबर में वर्षा का परिसर निकालना है, वर्षा का परिसर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, परिसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा में सबसे छोटा घटा देते हैं। देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये 20.5 सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, देखिए सोमवार और बृहस्पतिवार, इन दोनों को 0.0, तो दोनों सबसे छोटा है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे 20.5 माइनस 0.0, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 20.5 ही आएगा। तो हम लिख देंगे अतः वर्षा का परिसर 20.5 है। अतः वर्षा का परिसर 20.5 है। ठीक है बच्चों, ये निकल गया। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए, है ना, 2 नंबर का, इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। तो हमें माध्य वर्षा क्या करना है, ज्ञात करना है। तो माध्य वर्षा निकालने के लिए क्या करेंगे, माध्य निकालेंगे सिंपल सा, और माध्य का सूत्र आपको पता ना क्या होता है, प्रेक्षणों। देखिए बच्चों बार बार इसलिए लिख रहे हैं सूत्र को, ताकि आपको याद हो जाए, और आप भी सूत्र को बार बार लिखोगे ताकि याद रहे लंबे समय तक। और जब हम किसी चीज को बोलते हैं, लिखते हैं और सुनते भी हैं तो ज्यादा समय तक याद रहता है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रेक्षणों का कुल योग बट्टे में प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, देखिए हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे इन सभी को, 0.0 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 5.5 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0 बट्टा कितना आ जाएगा 7,
क्योंकि 7 संख्या है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनकी संख्या 7 थी इसलिए 7 हो गया। अब बच्चों हम इन सभी को जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? देखिए सिंपल सा जोड़ते हैं, 0 5 5 10 10 1 11 11 2 कितना हो जाएगा? 13 13 का 3 हासिल 1 बचेगा बच्चों। उसके बाद देखिए जोड़ते हैं, 1 1 5 6 6 6 6 2 8 8 2 10 10 1 11 का 1 हो जाएगा, सॉरी हासिल था ना, तो क्या हो जाएगा? 11 का 1 10 1 11। देखिए फिर से जोड़ते हैं एक बार, इनका टोटल योग 13 आया था, 13 का 3 लिखा हमने, हासिल कितना बचा? 1 बचा। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए 1 5 6 6 0, उसके बाद 6 2 8 8 2 10 1 हासिल 1 था ना, तो 10 1 11 का 1 हो जाएगा। उसके बाद हासिल फिर से 1 बचेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए और कोई है इसमें? 2 1 3 3 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो हमारा सॉल्व इसका क्या आ गया? 41.3 41.3 ये हमारा सॉल्व आ गया। इसमें 7 से हम भाग देंगे तो हमारा सॉल्व क्या आएगा? तो इसे यदि हम सॉल्व करें तो कितनी बार में कटेगा बच्चों? 7 से 5 बार में कट जाएगा, 7 पचे 35, 5 बार में 7 पचे 35 कट गया, फिर लग जाएगा 9 बार में 7 नाम 63, तो क्या आएगा आंसर हमारा? 5.9। ये हो गया हमारा आंसर। तो हम लिखेंगे, देखिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे इस सप्ताह की माध्य वर्षा, इस सप्ताह की, इस सप्ताह की माध्य वर्षा, माध्य वर्षा 5.9 रही। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा 8 नंबर का आंसर। इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं? 9 नंबर की ओर चलते हैं। सॉरी, इसमें 3 नंबर तो छूट गया ना, 3 नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है? देखिए, कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही? इसमें क्या करना, हमें बताना है कि माध्य वर्षा हमारा देखिए कितना आया है, माध्य वर्षा आया हमारा 5.9। तो इसमें ये देखना है 5.9 से वर्षा कितना दिन कम हुआ। जैसे देखिए ये सोमवार को कम हुआ क्योंकि इसमें 0.0 है, बुधवार को भी कम हुआ क्योंकि ये 2.1 है, बृहस्पतिवार को भी कम हुआ है, शुक्रवार को कम नहीं हुआ क्योंकि शुक्रवार को 20 है, शनिवार को 5.5 है, रविवार को 1.0 है। तो हम इसका आंसर किस प्रकार से लिखेंगे? हम इसका आंसर लिखेंगे, देखिए 3 नंबर का क्या हो जाएगा? हम लिखेंगे सोमवार, सोमवार ब्रैकेट में लिख देते हैं, वर्षा में। ठीक है बच्चों, तो 0.0 वर्षा। ठीक है, उसके बाद देखिए और किस दिन नहीं हुआ है? तो बुधवार, बुधवार को कितना है? 2.1। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉमा देकर, बुधवार कितना हो गया इसमें वर्षा? 2.1 वर्षा हुआ, 2.1 वर्षा हुआ। फिर उसके बाद आता है गुरुवार, गुरुवार को कितना वर्षा हुआ बाबू? गुरुवार को हुआ 0.0 फिर गुरुवार के बाद देखते हैं, गुरुवार के बाद हुआ शनिवार को 5.5 तो यहाँ पे हम लिख देंगे शनिवार, शनिवार को कितना हुआ? 5.5 शनिवार के बाद हम देखते हैं क्या है? देखिए रविवार, रविवार को कितना हुआ? रविवार को हुआ 1 ठीक है बच्चों, रविवार को 1.1 ये कितना? 1.0 ये वर्षा हुआ है। लिखेंगे हम सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार और यहाँ लिख दीजिएगा, और रविवार को माध्य वर्षा, माध्य वर्षा से कम वर्षा हुई है, कम वर्षा हुई है। ठीक है बच्चों, आगे समझ में नहीं है? देखिए फिर से आपको एक बार हम दिखाते हैं। इसमें ये कहा है कि कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही, यानी कि माध्य वर्षा हमारा कितना निकला? माध्य वर्षा देखिए हमारा निकला है 5.6, 5.6 निकला हमारा माध्य वर्षा। कितना निकला है? 5.6। तो इन सभी 7 दिन में देखकर बताना है कि माध्य वर्षा से कितने दिन वर्षा कम हुई है। तो देखिए बच्चों, सोमवार को 0.6 वर्षा हुई है, बुधवार को 2.1 जो कि इससे कम है, बृहस्पतिवार को भी इससे कम हुआ है, शनिवार को और रविवार को भी क्या है? इससे माध्य वर्षा से कम हुई है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार तथा रविवार को माध्य वर्षा से कम वर्षा हुई है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया आंसर। इसके बाद अब हम लोग 9 नंबर की ओर चलते हैं। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन, 10 लड़कियों की ऊंचाइयां सेंटीमीटर में मापी गई और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। 10 लड़की को लिया गया और उनका हाइट को मापा गया, किसमें? सेंटीमीटर में। तो इस प्रकार से हाइट का आंकड़ा हमें मिला से 135 सेंटीमीटर, इस प्रकार से 10 लड़कियों की हाइट ली गई। तो अब हमें क्वेश्चन का जवाब देना है। सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है? इसमें सबसे अधिक कौन सा
लंबी लड़की हो जाएगी। तो देखिए कौन सा माप सबसे बड़ा है, जो माप सबसे बड़ा होगा वही लड़की सबसे अधिक लंबी हो जाएगी। देखिए बच्चों यहाँ 150 है, यहाँ 151 है। 151 से भी कोई बड़ा है? नहीं है, 151 से कोई भी बड़ा नहीं है। तो हम इसमें यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 नंबर के आंसर में? देखिए क्या है क्वेश्चन, सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है? तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे लंबी लड़की की लंबाई, सबसे लंबी लड़की की लंबाई 151 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, 9 नंबर का 1 नंबर आंसर हो गया। उसके बाद देखिए हम 2 नंबर आपको दिखाते हैं। 2 नंबर का देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या है? तो देखिए बच्चों सबसे छोटी लड़की, इसमें जो सबसे छोटा माप होगा हमारा 10 नंबर में, सबसे छोटा माप कौन सा है? देखिए 135 के बाद भी और कोई छोटा है? 135 नहीं, तो हम लिखेंगे 135 सबसे छोटी लड़की है। ठीक है, देखिए सबसे छोटी लंबाई की लड़की, तो हम लिखेंगे सबसे छोटी लड़की की लंबाई, सबसे छोटी लड़की की लंबाई, सबसे छोटी लड़की की लंबाई 135 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, क्योंकि 135 सेंटीमीटर से और कोई छोटा माप नहीं है, इसलिए सबसे छोटा माप कौन सा हुआ? 135 सेंटीमीटर। तो जब सबसे छोटा माप ये हुआ तो उसकी हाइट भी, यानी कि जो लड़की का हाइट 135 सेंटीमीटर होगा वो उस ग्रुप में सबसे छोटी हाइट की होगी। ठीक है, अब पूछा गया कि इन आंकड़ों का परिसर, तो परिसर के लिए क्या करते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। परिसर के लिए सबसे बड़ा में सबसे छोटा को घटा देते हैं। तो हम यहाँ घटाएंगे, आंकड़ों का परिसर में क्या होगा, परिसर बराबर हम लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, और यहाँ पे क्या करेंगे 151 माइनस 132। तो आप बताइए इसे घटा कर क्या आएगा? तो बच्चों 19 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। ये हो गया हमारा परिसर। ठीक है, ये परिसर निकल गया। अब देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन, लड़कियों की माध्य लंबाई क्या है या माध्य ऊंचाई क्या है? माध्य कैसे निकालते हैं? सभी को जोड़ते हैं और टोटल जितनी बार वो आया है उससे क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो बाबू आप लोगों को क्या करना है, देखिए इन सभी को जोड़ना है, आपको लिखना है माध्य बराबर, ठीक है, प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, और इन सभी को आपस में जोड़ना है। इन सभी को आपस में आप जोड़िए, और ये 10 बार आया है तो 10 से उसे भाग दीजिए। जैसे ही आप 10 से भाग दीजिएगा तो हमारा क्या है, इसका माध्य संख्या में प्राप्त हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सारा हम ही बता देंगे, आपको सॉल्व करना है। देखिए 5 नंबर में, कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है? मतलब ये कि माध्य संख्या जो आएगा, इसका जो माध्य निकलेगा, ठीक है, वो देख के आपको बताना है कि उससे छोटा माप कितना है। जैसे मान लीजिए माध्य हमारा आया है 140 आया माध्य, ठीक है, आया नहीं है, मानने को बोल रहे, ठीक है। मान लीजिए इस ये जो आप आंसर निकालिएगा इसका, वो कितना आता है, मान लेते हैं कि 140 आता है। तो इस माप में यानी 10 लड़की का जो माप यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, इस 10 लड़कियों के माप में से 140 से जो छोटा रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, चौथा नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये 2 क्वेश्चन आप खुद से बनाइए। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में 3.2 में।